देश की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीजेपी आंदोलन के जरिए इस्तीफे का दबाव बना हुआ है, लेकिन प्रधान साहब ने एक स्मार्ट कदम उठाया है। संसद सत्र स्थगित होने के बाद उन्होंने ओडिशा के अपने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस पोस्ट पर लिखा कि प्रधान साहब ने ये तस्वीरें मोदी जी को ताकत दिखाने के लिए पोस्ट की हैं। उन्होंने करीब 20 सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है। ये समर्थन उन्हें गठबंधन में नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जितना अहम बना देता है। यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा खेला सर। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने 22 जुलाई को अपनी पोस्ट में बताया कि संसद सत्र स्थगित होने के बाद उन्होंने ओडिशा के पार्टी सांसदों के साथ राज्य के विभिन्न विकास मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही सीखने की अक्षमता से जूझ रहे बच्चों की शिक्षा पर विशेष मदद की जरूरत पर भी बात की गई। बैठक में करीब 20 सांसद शामिल हुए। इतनी बड़ी संख्या बीजेपी के लिए ओडिशा में मजबूत स्थिति दिखाती है। बैठक में राज्य के विकास कार्यों जैसे सड़क, बिजली, पानी और रोजगार पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा के मुद्दे पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसे बच्चों को शुरुआती दौर में पहचानने और उन्हें सही तरीके से पढ़ाने और उनकी शिक्षा के नतीजों में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार प्रशस्त ऐप की बैठक में खूब चर्चा हुई। इस ऐप की मदद से स्कूलों में पढ़ाई में दिक्कत महसूस करने वाले बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है। सांसदों ने कहा कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में इस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे, स्कूल स्तर पर जागरूकता फैलाएंगे और हर बच्चे की प्रतिभा को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करेंगे। ये बैठक सामान्य नहीं लग रही थी। सीजेपी आंदोलन में छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 20 सांसदों के साथ बैठक करना और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक मजबूत जवाब की तरह है। एनडीए गठबंधन में संख्या बल बहुत महत्व रखता है। 20 सांसदों का समर्थन प्रधान साहब को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रधान साहब ने दबाव के बीच अपनी पकड़ दिखा दी है। ओडिशा बीजेपी के लिए अहम राज्य है। यहाँ के सांसदों का पूरा भरोसा प्रधान साहब के लिए बड़ी ताकत साबित हो रहा है। वे लंबे समय से ओडिशा की राजनीति से जुड़े रहे हैं। केंद्र में शिक्षा मंत्री के रूप में फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले हैं। बता दें कि सीजेपी आंदोलन जंतर मंतर समेत देश के कई हिस्सों में जारी है। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव चाहते हैं ये आंदोलनकारी। उन्होंने कई बार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन दबावों के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिख रहे हैं। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने और प्रशस्त ऐप जैसी पहलों पर फोकस कर रहे हैं। बैठक में शामिल सांसदों ने खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने वादा किया कि वे अपने क्षेत्रों में स्कूलों का दौरा करेंगे, शिक्षकों और अभिभावकों से बात करेंगे। सीखने में कमजोर बच्चों को नजरअंदाज न करने पर जोर दिया जाएगा। हर बच्चे की क्षमता को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने की बात कही जाएगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये बैठक रणनीतिक कदम है। जब इस्तीफे की मांग जोरों पर है, तब 20 सांसदों के साथ बैठक करना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना साफ संदेश देता है कि वे आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। एनडीए में उनका ये समर्थन उन्हें मजबूत स्थिति में रखता है। धर्मेंद्र प्रधान की ये पोस्ट और बैठक एक कहानी की तरह लगती है। एक तरफ आंदोलन का दबाव, दूसरी तरफ पार्टी सांसदों का भरोसा। वे शिक्षा के क्षेत्र में काम जारी रखना चाहते हैं। प्रशस्त ऐप अगर ठीक से लागू हुआ तो कई बच्चों का भविष्य संवर सकता है। अभी देखना यह है कि सीजेपी आंदोलन कितना आगे बढ़ता है और सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और बैठक से एक बात साफ कर दी है कि वे पूरी मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ओडिशा के 20 सांसदों का साथ उन्हें और मजबूत बनाता है। ये पूरा मामला शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों को प्रभावित कर रहा है। छात्रों की मांगे जायज हैं, लेकिन सरकार भी अपनी नीतियों पर काम कर रही है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा अब और आगे बढ़ गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.